अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम संडे। ये है जनाब संडे और सुबह सुबह का टाइम। सुबह अभी मैं किचन में आई हूँ। किचन का हाल देखिए, क्योंकि कल मैंने बर्तन हाथों से ही धोए थे, मशीन में नहीं डाले थे, तो बस कुछ अभी पड़े हुए हैं सिंक पे और कुछ मैंने सुखा के साइड पे रख दिए थे कि कल इंशाल्लाह इनको अपनी जगह पे रखूँगी। तो किचन आके मेरा सबसे पहले काम यही होता है, नाश्ता शुरू करने से पहले, यानी नाश्ते की तैयारी शुरू करने से पहले मैं अपनी जगह पे सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ और किचन मेरा खाली हो जाता है और आराम से फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। उसके बाद आप किचन देखिए, किचन का हाल देखिए, कुछ गड़बड़ ही है। तो आज मेरा इरादा है कि मैं किचन में कुछ चेंजेस करूँगी। चेंजेस भी ये है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें लिविंग रूम में होती हैं और वहाँ पे मेरे बेटे की वजह से मैंने उन अलमारी को बंद करके रखा होता है, तो वो चीज़ें फिर निकालना, फिर दोबारा रखना, फिर अलमारी को बांध के रखना तो मुश्किल है। तो मैंने कहा वो चीज़ें मैं किचन में ही ला के ठीक कर दूँगी। यहाँ पे जनाब मैं कर रही हूँ अब प्रिपेयर कर रही हूँ नाश्ता और आज मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है ब्राउन ब्रेड खाने का। मेरा मूड था हॉट डॉग्स ब्रेड जो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा एक बना लूँगी साथ में अपने लिए और ये खा लूँगी। तो बस यहाँ पे नाश्ते के फ़ौरन बाद जो बर्तन जो मेरी ज़रूरत के थे और लिविंग रूम में थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये कबर्ड जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं अरेंज करूँगी दोबारा से और फिर इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए हैं या 3 महीनों से भी ज़्यादा हो गया है जब से नाम मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मॉम इन जर्मनी था, तब से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें किचन दिखाएं और जो आपने जिस तरह अरेंज किया है वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो ये अरेंजमेंट मेरी पूरी हो जाए, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, ज़्यादा नहीं, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और अपनी किचन दिखाऊँगी। किचन तो मेरी छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी डो, यानी कि तंदूरी रोटी या फिर तंदूरी नान के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे डो। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है फ्रॉम यूके, मेरे ख्याल में उसका नाम है फराज शेख। उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को, यानी उसको मैं बताऊं कि तंदूरी रोटी के लिए डो कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल फ़र्क पहले तो सबसे पहले ये है कि आप किसी भी तरह का आप डो बना सकते हैं। जैसे अभी मैं बना रही हूँ नान के लिए, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन जैसे हम लोग नॉर्मल तवे पे चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसी तरह की डो आपने बनानी है और ये आप पे डिपेंड करता है आप तंदूर पे पतली रोटियां बनाते हो या मोटी वाली बनाते हो। जैसे मैं यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ को जानती हूँ, वो बहुत सारे सालों से, बहुत ज़्यादा टाइम से वो तंदूर यूज़ करते हैं। तो जो हमारे टाइप के, यानी जो हमारे टाइप के क्या, हमारे साइड के हैं ये केपी के, तो वो पतीर हम लोग पतीर कहते हैं, खमीर और पतीर, तो वो खमीर रोटी खाते हैं। तो वो जब तंदूर पे बनाते हैं तो उसके लिए वो जो डो होता है वो खमीर करते हैं और फिर थोड़ी मोटी मोटी वाली सॉफ्ट सी रोटियां बनाते हैं। लेकिन जो पंजाब साइड की यहाँ पे फैमिलियाँ हैं, वो यहाँ पे जो तंदूर यूज़ करती हैं उस पर वो वही डो यूज़ करती हैं जो तवे पे करती हैं, यानी वो पतली पतली रोटियाँ तंदूर पे बनाती हैं। मैं दोनों टाइप की बनाती हूँ, लेकिन हमारे घर में भी ये है कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर चपाती ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं तवे पे ही बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं तंदूर पे नान बना लेती हूँ। तो नान के लिए आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हो और आप मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने दोनों लिए हैं। मैंने 1 कप, ये आप देख रहे हो, 1 कप मैंने इसमें आटा डाला है जो नॉर्मल रेगुलर होता है, और ये 1 कप मैंने इसमें मैदा डाला है। तो फरा आपको तंदूर तो आपको यूके में भी देसी शॉप से कहीं भी आपको मिल सकता है। पाकिस्तानी शॉप और इंडियन शॉप आप जाओगी वहाँ पे आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे, सामने रखे होते हैं उन लोगों ने। और प्राइस में ये है कि चूँकि 2 डिफरेंट तंदूर होते हैं, मेरे पास पहले वो 35-40 यूरो का था, वो ख़राब हो गया था। जो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत सालों से यूज़ कर रही है, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है। जब वो ख़राब हुआ था तो फिर मैं आपको बाद में दिखा भी दूँगी,
तो मैंने वो लिया था। पहले मैंने वो 60 यूरो का लिया था, लेकिन अभी आजकल जैसे प्राइस उन लोगों ने थोड़े कम किए हैं तो मुझे 45 यूरो का मिला है। ये सिक्योर भी है, ये डिब्बे में बंद होता है, इसका बिल्कुल ये पैक होता है और इस पर सारा कुछ लिखा भी होता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। पाकिस्तान में, इंडिया में, तुर्की में और जर्मनी, यहाँ पे ये यूज़ होता है और इसमें एक बटन भी होता है, जैसे आप कम भी कर सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ऑन ऑफ के लिए है वो बटन। तो जो पहला वाला है वो 35-40 यूरो का मिलता है, सिल्वर कलर का होता है, वो उसकी पैकिंग नहीं होती, उसमें बटन भी नहीं होता, तो वो मुझे सिक्योर नहीं लगा था, दोबारा मैंने वो नहीं लिया। तो अभी बनाते हैं जनाब ये नान के लिए डो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच, ये वाला चम्मच चाय का चीनी, यहाँ पे नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है जो मीठा सोडा होता है हमारा रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं, मीठा सोडा, और ये है 1 चम्मच खाने का नहीं, सॉरी, जो चाय का चम्मच है वो मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर जो होता है। और यहाँ पे मैं लूँगी, नान में मुझे दही ज़्यादा नहीं पसंद, पर मैं फिर भी डाल देती हूँ, तो बस 1.5 चम्मच में डालूँगी दही। और नीम गर्म पानी से मैं इसको मशीन में ही गूँदूँगी, क्योंकि मैं मशीन से ही गूँथती हूँ, आदत है, तो बस आप हाथों से भी कर सकते हो। तो जनाब आटा गूंदने के बाद उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेम की कढ़ाई। तो लेम के साथ तो मेरा कोई इतना बनता नहीं है, क्योंकि मुझे लेम की जो स्पेशली पाकिस्तान में जो लेम की वो एक स्मेल आती है तो मुझे बहुत भारी लगती है, इसलिए मुझे वो मैं टच भी नहीं करती। यहाँ पे फिर भी ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो हस्बैंड की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ लेम की कढ़ाई। और यहाँ पे जो फरा है, फरा शेख के लिए, उसके लिए मैं ये दिखा रही हूँ, जो मेरा तंदूर है ये अंदर से है और ये है ऊपर से। तो अभी इस पे मैं रोटियां बना रही हूँ, यानी नान बना रही हूँ। पहले मैंने रोटी डाली थी ऊपर और नीचे से जब ये हो जाती हैं तो फिर इसके अंदर दराज टाइप का एक है, उसके अंदर रख देती हूँ। और ये देखिए कितने सॉफ्ट से मेरे नान रेडी हो गए हैं। यहाँ पे कढ़ाई भी आखिरी मराहिल में है और यहाँ पे जी फाइनल लुक, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने इस पर कढ़ाई का मसाला डाल दिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था और मैंने भी इंजॉय किया था, वरना तो मैं लेम सच में नहीं खाती। और आप लोग के सामने एक नवाला मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सच में बहुत मिस कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम लेम की कढ़ाई में मिस कर रही हूँ। तो लंच के बाद और किचन से फारिग हो के फिर टाइम हो जाता है बेटे के पार्क जाने का। तो बस बेटे को हम लेके आए थे पार्क, और बेटी तो आती नहीं है पार्क, क्योंकि वो कभी कभी आ भी जाती है, लेकिन अभी उसको अपना आप जैसे टीनेजर हो गई है, तो कहती है मैं टीनेजर हो गई हूँ, मैं बच्चों के पार्क में नहीं जाती, तो इसलिए वो घर पे रह गई और हम लोग आ गए बाहर। तो बेटा खेल रहा था यहाँ पे और काफ़ी इंजॉय कर रहा था, जैसे काफ़ी खुश हो रहा था यहाँ पे, ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था, तो एक्साइटमेंट भी उसकी काफ़ी थी और बार बार वो कह रहा था, बार बार इस पे चल रहा था और स्लाइड पे जैसे, तो खुश था। हम भी उसकी जो मुस्कुराहट थी और खुशी थी उसी को एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और आप लोग जब बच्चों के साथ जाते हो तो मुझे यकीन है आप लोग भी ऐसा ही करोगे, जैसे जब बच्चे हंसते हैं और खुश होते हैं तो माँ बाप वैसे ही उनके साथ हंस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग रुच्छन कहते हैं ना स्लाइड को, तो यहाँ पे जब वो आता था तो 1-2 बारी शर्मा जाता था और फ़ख्र महसूस करता था कि ये अकेले कर सकता है।